सभी छात्रों को एक बार उत्तराखंड के इस ज्ञानदीप चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। प्यारे छात्रों, परसों हमने जो है इससे पहले सेशन में हमने जो है सरल समीकरण के कुछ क्वेश्चन किए थे। सरल समीकरण के बारे में आपको पढ़ाया था और सरल समीकरण क्या होती है उससे संबंधित हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। तो फिर आज हम उससे कुछ और उस सरल समीकरण से संबंधित कुछ और प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न सभी समझ में आएंगे और आपने कापी और पेन अपनी पुस्तक निकाल ली होगी गणित की। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला प्रश्न में मैं आपके लिए लिख रहा हूं 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। तो प्यारे छात्रों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको चर राशि एक तरफ रखनी है और अचर राशि दूसरी तरफ। तो आप हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो है यहाँ पर जो चर राशि है वो y है। तो y वाला जो ये 2y वाला पद है हम इसको बाईं तरफ ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। इसको ट्रांसफर कर दिया, यानी पक्षांतर कर दिया राइट हैंड साइड में, और 2y को हमने जो है बाईं तरफ ही रखा। तो फिर हम स्टेप वाइज करते जाएंगे। 2y इक्वल टू 37 में से 5 गया तो 32/2। तो 2y इक्वल टू 32/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इक्वल टू 16। 2y इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 एकम 2, और ये 16 टाइम आपका कट रहा है। तो y इक्वल टू 16/2 यानी 8। ये प्रक्रिया मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ रही होगी। बहुत ही अच्छा, जब हमने स्टेटमेंट भी बनाए थे, उनके कथन बनाए थे, तो इसको हम कथन के रूप में भी कह सकते हैं कि किसी संख्या के 2 गुने में 5/2 जोड़ने पर 37/2 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या 8 है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा y का मान 8 सही आया है या नहीं आया है। y का मान 8 सही आया है या नहीं आया है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2y प्लस 5/2। तो ये 16 हो गया, 2 गुणा आ गए 8 धन 5/2। तो ये 16 हो गया, ये 5 और बटे 2। इसका लघुत्तम जो है इसके नीचे हम 1 रखेंगे, इसका लघुत्तम 2 आ गया। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, तो 2 से इसको गुणा कर देंगे 32, और 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 से 5 को गुणा कर दिया 5 इक्वल टू 37/2, जो कि राइट हैंड साइड है, जो कि दायां पक्ष है। इसका मतलब जो है हमारा उत्तर सही है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसको नोट भी कर रहे होंगे और आपकी समझ में भी आ रहा होगा। मैं इसको रब करता हूं। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5t प्लस 28 क्वेश्चन है। 5t प्लस 28 इक्वल टू 10। ये भी वही है। इसको हम एक बार कथन के रूप में भी अगर हम बनाते हैं इसको, तो किसी संख्या का 5 गुना करके उसमें 28 जोड़ने पर हमें 10 प्राप्त होता है। तो इसी तरह यहां पर भी हम जो चर पद है उसको हम बाईं तरफ ही रखेंगे। 5t इक्वल टू 10 माइनस 28। पक्षांतर करने पर आपको पता है कि संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए जो है ये 28 का चिन्ह जो है ऋण हो जाएगा। तो या हम इसको 5t
इक्वल टू 20, ये -18 हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है और 10 का चिन्ह प्लस है। तो यहाँ पर जो है बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में आएगा जब आप इनको सॉल्व करेंगे। 10 - 28 तो -18। तो इसको आप t बराबर -18/5, t बराबर -18/5। एक बार हम इसे एक दो क्वेश्चन पहले चेक भी कर लेते हैं जिससे कि आपको जो है क्या रहे, सरलता रहे आपके लिए। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसे, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी, इफ यू डू एनी माइनर मिस्टेक देन यू विल गेट 0 मार्क्स, यू कैन से, आपको जो है बिल्कुल माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो आपको बहुत समस्या हो जाएगी इसमें। तो चेक कर लेते हैं हम। टी की जगह वी पुट -18/5 इन प्लेस ऑफ टी, यानी -18/5 हम टी के सामने रखेंगे। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया आपका 5t + 28, है ना। तो ये 5 हो गया, ये -18/5 हो गया और प्लस 28 हो गया। तो आप देख रहे हैं 5 से 5 कट गए, तो ये -18 और धन 28 हो गया ये। तो ये इस प्रकार से +10 आ गया हमारे पास, यानी 10 हो गया। तो जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो ये वेरीफाइड हो गया, यानी वेरीफाइड, यानी हमारा उत्तर जो है सही है। ये हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 4.3 कर रहे हैं, आपकी 4.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। a/5 + 3, a/5 + 3 = 2, a/5 + 3 = 2, यानी इसका अर्थ ये है कि किसी संख्या में 5 का भाग देने पर और उसमें 3 जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो हम देखेंगे इसे, वही अचर पद हम एक तरफ रखेंगे पहले इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा a/5 = 2 - 3। इसको हम पक्षांतर कर देंगे 3 को, तो 3 उधर चला जाएगा, यानी दाई तरफ चला जाएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा a/5 = -1, 2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर हम इसका वर्गखंड कर लेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, तो a = क्या हो जाएगा, -5, 5 1 = 5, 5 × 5, तो -5 हो जाएगा। तो a बराबर -5 हो गया। अब हम इस दी हुई समीकरण में अगर a बराबर हम -5 रखेंगे तो हमारे को उत्तर 2 यहाँ पर, यानी राइट हैंड साइड आनी चाहिए। तो हम एक बार इसकी जांच कर लेते हैं, इसकी। a की जगह -5, पहले क्वेश्चन इसको हम लिख लेते हैं, a/5 + 3, यानी हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लिख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम a/5 + 3, तो a की जगह -5 रखेंगे और by 5 + 3, तो ये 5, ये 1 हो गया, तो -1/1 यानी -1 हो गया और +3 हो गया और यानी 2 हो गया, जो कि राइट हैंड साइड है, है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। आप इन्हें नोट भी करते रहिए। a/4 + 7, a/4 + 7 = 5। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करा रहा हूं यहां पर आपको। तो ये हो जाएगा a/4 = 5 - 7,
फिर a/4 इक्वल टू -2। फिर यहां वज्रगुणन करेंगे या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। a को 1 से किया, a इक्वल टू -8, तो a की जगह -8 आपका उत्तर आ गया। -8 यहां रखेंगे तो ये -2 + 7 5 आ जाएगा। इसकी जांच आप स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5x/2 इक्वल टू 10। 5x 5x/2 5x/2 इक्वल टू 10। ये ई पार्ट है इसका आपकी बुक 4.3 में। तो यहां पर आप डायरेक्ट जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x को 1 से मल्टीप्लाई किया 5x और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 20। सो x इक्वल टू 20/5 इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4। इसको आप बीजगणितीय कथन के रूप में भी आप इसको करते रहे क्योंकि इससे आपके व्यवहार में आ जाएगा कि किसी संख्या के 5 गुने में 2 का भाग देने पर हमें 10 प्राप्त होता है। तो उसकी प्रक्रिया फिर ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7m + 19/2 इक्वल टू 13। तो इसको हम जो है कैसे करेंगे, इसमें भी वही अचर पद, हम पहले इसको जो है एक तरफ चर राशि रखेंगे, एक तरफ अचर ले जाएंगे। तो यहां भी वही सेम प्रक्रिया 7m इक्वल टू 13 - 19/2। फिर 7m इक्वल टू इसका एलसीएम 2 आ गया। इसके नीचे आपने 1 पुट किया तो इसका एलसीएम 2 आ गया। 1 दूना 2, 2 बार 2 से 13 को गुणा किया तो 26 और -2 = -19 ये हो। तो 7m इक्वल टू 7/2। 26 में से 19 गया 7/2। फिर इसका वज्रगुणनखंड कर लेंगे 14m इक्वल टू 7। तो m इक्वल टू जो है m इक्वल टू 7/14 यानी 1/2। तो m की जगह 1/2 हो जाएगा। और उसकी आप जांच भी कर सकते हैं। फिर ये अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आप जो है इसका चेक करेंगे कि हमारा जो उत्तर है वो सही है कि नहीं है। 7m m की जगह 1/2 रखेंगे तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लेंगे 7m + 19/2। तो 7m की जगह 1/2 + 19/2। तो 7 को 1 से गुणा किया 7/2 धन 19/2। तो यानी ये 26/2 हो गया जो बराबर 13 हो गया। तो 13 इसका मतलब जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से इसमें आपके बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को करते रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन और इसमें है, फिर आप दूसरी टाइप के हम जो है क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपने नोट कर लिया होगा ये। नेक्स्ट देखिए 3l/2 अलग अलग इक्वल टू 2/3। एक प्रश्न ये भी है आपके पास। तो यहां पर भी आप वही वज्रगुणनखंड करेंगे 9l इक्वल टू 4। यहाँ इसमें आपने वज्रगुणनखंड किया तो 9l इक्वल टू 4, तो l इक्वल टू 4/9। तो इस प्रकार से आप जो है आपका ये उत्तर हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न जो 2-3 पार्ट और है इसमें वो आप इनको करेंगे और जहां पर नहीं आएगा वहां पर आप हमसे पूछेंगे। इसमें आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक का
क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। पहला पार्ट है इसका 2x+4 इक्वल टू 12। यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट का जो अर्थ होता है वो गुणा होता है। ब्रैकेट का अर्थ होता है गुणा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर गुणा करेंगे 2x धन 8। 2 से पहले x को गुणा किया 2x और फिर 2 को 4 से गुणा किया 8। 2x धन 8 बराबर 12। अब ये 2x बाईं तरफ है, ये 12 दाईं तरफ है। इस 8 को इधर ले गए तो ये -8 हो गया। तो 2x बराबर 12 में से 8 गया 4। तो x बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप यहां पर भी जांच कर सकते हैं। x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 और 4 6 और 6 दूना 12, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। कभी कभी आपके पास परीक्षा में कि आता है कि भाई आप जांच भी कीजिए, तो आप देखिए इसको, आप हम जांच कर रहे हैं, इसकी जांच करेंगे इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2x धन 4, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा बायां पक्ष है। समझ में आ रहा होगा आपके? तो बायां पक्ष है। अब हम जो है x की जगह 2 रख देंगे। तो 2 धन 4। अब 2 धन 4 6 होता है, तो 2 गुणा गए 6 बराबर 12। ब्रैकेट का जो अर्थ होता है, ब्रैकेट का अर्थ होता है गुणा। और इस प्रकार से हमें जो है कितना प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। पूरे लॉजिक के साथ जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप जो है बहुत अच्छे गणितज्ञ बन सकते हैं आगे चलकर, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इसी का बी पार्ट है। इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखिए, 3n-5 इक्वल टू 21। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे आप। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3n-15 इक्वल टू 21। 3n-15 इक्वल टू 21। अब आप इसको 3n बाईं तरफ है, इक्वल का साइन लगाया, ये 21 लिखा, राइट हैंड साइड में पहले से था। इस 15 को उधर ले गए तो ये 15 इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 36। 3n इक्वल टू 36। 15 और 21 36 होता है। तो n इक्वल टू 36/3 इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 3, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पर n बराबर 12 है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने पहले प्रश्न में जो है आपने जांच की थी, ठीक इस प्रश्न में भी आप उसी तरह की जांच कर सकते हैं। मैं एक दो प्रश्नों में जांच कर देता हूं, फिर आप जो है इनको जांच देख लीजिए। आपका n बराबर 12 आया है। अगर हम यहाँ n बराबर 12 रखते हैं तो हमें जो दायां पक्ष है उसमें 21 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3, n की जगह हमने जो है 12 ऋण 5, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 हो जाएगा और 12 में से 5 गया 7, तो 21, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है वो आपस में बराबर है, इसलिए ये हमारा उत्तर सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक माइनस का क्वेश्चन है इसमें, 3n-5 इक्वल टू -21।
-21। तो इसमें भी आप वही मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 15 इक्वल टू -21। 3n, 3 को -5 से गुणा करेंगे तो -15 बराबर -21। तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू -21 और ये इधर आके 15। तो ये हो जाएगा 3n। अब 21 माइनस में है, 15 प्लस का है, तो 21 में से 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर -6/3 बराबर -2। तो यहाँ -2 हो जाएगा। अब -2 रखेंगे, -2 और -7, -5 तो -7 हो जाएगा। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है क्या हो जाएगा, आपका -21 हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है इसमें, वो दूसरे टाइप का है, उसे भी आप नोट कर लीजिए। 4 इक्वल टू 5 p माइनस 2। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 5p माइनस 10। यहां पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा उसने जो चर पद था वो दाई पक्ष में लिख दिया था, तो आपका जो है ये हो गया। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 4 इसको इधर ले आइए, 10 इक्वल टू 5p, ये 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 5p, 14 इक्वल टू 5p, तो p इक्वल टू 14/5। चेक कर लेंगे, 4 इक्वल टू 5p माइनस 10, फिर आप इस 10 को इधर ले आए तो ये प्लस हो गया, इक्वल टू 5p, 14 इक्वल टू 5p, तो p इक्वल टू 14/5। यानी आप 5 संतरों का मूल्य 14 रुपए है, तो एक संतरे का मूल्य वो डिवाइड करके आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है एक और इसमें एक प्रश्न है, -4 2 प्लस x इक्वल टू 8। तो यहां पर भी आप इस तरह से -8 -4x इक्वल टू 8, -8 अंदर मल्टीप्लाई किया, -4x इक्वल टू 8, तो ये -8 हो गया, ये इधर आके -8 हो गया, और इसको आप इधर ले जा सकते हैं तो ये +4x हो गया, तो -16 इक्वल टू 4x हो गया। सो x इक्वल टू -16/4, तो ये -4 हो गया। -8 इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, -4x इक्वल टू 8। सो इस प्रकार से आप अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर अगले चैप्टर में हम इससे संबंधित इबारती प्रश्न करेंगे, और आप इसको जो है अगर आप नहीं देख पाए हैं तो YouTube चैनल पे भी जो है आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।